हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत दोस्त स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अपने लास्ट वीडियो के अंदर यहाँ पे केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का प्रूफ यहाँ पे देखा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे केपलर का जो सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है उसको अपन यहाँ पे समझेंगे। साथ ही में उसका प्रूफ भी अपन यहाँ पे देखेंगे, डिटेल डेरिवेशन अपन यहाँ पे देखेंगे कि सेकंड लॉ को आप कैसे यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। यदि आपके एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पे केपलर के सेकंड लॉ को प्रूफ करने को कहा जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या नोट्स यहाँ पे लिख करके आने होंगे, क्या आपको यहाँ पे आंसर लिखना होगा। यह आपको आपके ग्रेजुएशन लेवल पे भी हेल्प करेगा और क्लास 11 में आपका जो ग्रेविटेशन चैप्टर है वहाँ पे भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, आप आसानी से नोट्स यहाँ पे बना पाएंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन यहाँ पे समझते हैं कि सेकंड लॉ हमको यहाँ पे क्या बताता है। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो हमको यहाँ पे क्या बताता है कि जब भी हमारा जो प्लैनेट है वो यहाँ पे सन के अराउंड इस एलिप्टिकल पाथ में जब भी यहाँ पे मूव करता है, तो यदि हम क्या करें कि सन से कोई लाइन प्लैनेट के ऊपर यदि हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो वो जो लाइन है वो यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर यहाँ पे क्या करेगी, इक्वल एरिया ही यहाँ पे क्या करेगी, वो स्वीप आउट करेगी। ठीक है ना, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल एरिया ही वो यहाँ पे कवर करेगा। ये हमको यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बताता है। इसको हम दूसरी फॉर्म में भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो प्लैनेट है उसके लिए यहाँ पे जो एरियल वेलोसिटी है वो यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अभी एरियल वेलोसिटी क्या होती है इसको भी मैं आपको बताता हूँ, जब हम प्रूफ करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये यहाँ पे कांस्टेंट कैसे रहती है। ठीक है, चलिए इसके प्रूफ के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसके प्रूफ के लिए हमने यहाँ पे क्या माना है, ये हमारा सन है। ठीक है, ये हमारा प्लेनेट था जो कि पहले पी पोजिशन पे है, अब वो पी डैश पे आ गया है। ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर इनिशियली आर वेक्टर था, अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर प्लस डेल्टा आर वेक्टर हो गया है। डेल्टा आर उसने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, चलिए यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, चलिए इसका एरिया वेक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। अब इसका एरिया वेक्टर देखिए क्या होगा, आर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर जो होगा उसके प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा डेल्टा ए वेक्टर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, चलिए तो हमने अभी तक यहाँ पे क्या माना है, व्हेन एज इज द सन ऑफ एंड पी इज द प्लेनेट ऑफ मास m which is at position r vector with respect to the sun and in time interval delta t, इसी डेल्टा t समय में ये p डैश पोजीशन पे चला जाता है जहाँ पे इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना हो जाता है, r प्लस डेल्टा r वेक्टर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, सो डेल्टा a वेक्टर जो होगा इसने कितना एरिया यहाँ पे स्वाइप करा होगा। ठीक है, तो इसको एक तरीके से अपन ट्राइंगल यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है आर वेक्टर, हाइट कितनी है डेल्टा आर वेक्टर। इसको एक तरीके से हम ट्रायंगल यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। तो डेल्टा ए वेक्टर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू आर वेक्टर इंटू डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, यदि मैं क्या करूँ दोनों तरफ में डेल्टा टी से डिवाइड कर दूँ, इधर तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी और इधर क्या हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, चलिए यदि मैं इसकी लिमिट लगा दूँ डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा ए वेक्टर डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ आर वेक्टर, इधर भी लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी कि टाइम इंटरवल हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है। तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या बन जाएगा, डी ए बाई डी टी, इधर हाफ इंटू आर वेक्टर डी आर वेक्टर बाई डी टी। ठीक है, ये डी ए बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, यानी कि जो एरिया है वो टाइम के साथ कैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, उसी को अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे, एरियल वेलोसिटी बोल देंगे। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं ये क्या क्वांटिटी हमारे पास निकल करके आई है, एरियल वेलोसिटी। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखनी है। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया और डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा जिसको हम वी वेक्टर लिख सकते हैं। अब मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को ऊपर भी मास से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मास से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो ऊपर जो क्वांटिटी है आर क्रॉस एम वी वेक्टर, ये क्वांटिटी हमको क्या दे देगी, एंगुलर मोमेंटम हमको यहाँ पे दे देगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एल वेक्टर लिख सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे डी ए बाई डी टी क्या निकल के आ गया है, एल वेक्टर डिवाइड बाई 2m। ठीक है, एल वेक्टर यहाँ पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो डी ए बाई डी टी हमारी जो एरियल वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला भी आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो कितना होता है, एल बाई 2m होता है, एल वेक्टर बाई 2m होता है, फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। और चूंकि हमको यहाँ पे पता है प्लैनेटरी मोशन जब भी यहाँ पे हो रहा है उसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व है, क्योंकि हमारा जो प्लैनेट है वो हमेशा एक सेंट्रल फोर्स के अंडर यहाँ पे मूव करता है, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है, यहाँ पे कंजर्व रहता है। तो यदि एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है तो हमारी जो यहाँ पे एरियल वेलोसिटी है डी ए बाई डी टी वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि उसका जो एरिया है वो भी क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल एरिया ही यहाँ पे स्वेप्ट करेगी। तो आई थिंक सभी को यहाँ पे सेकंड लॉ का प्रूफ यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सेकंड लॉ को यहाँ पे कैसे प्रूफ करना है। कंप्लीट डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया, आप आसानी से इसके नोट्स यहाँ पे बना पाएंगे। एग्जाम के अंदर यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसको यहाँ पे
लिख पाएंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यदि आपने फर्स्ट लॉ के प्रूफ की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन यहाँ पे केपलर का जो थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है उसको यहाँ पे अपन प्रूफ करेंगे। उसके लिए उसको भी अपन यहाँ पे देखेंगे कि कैसे उसको यहाँ पे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, चलिए। सो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।